गरीबों के सपनों को जिन लोगों ने लूटा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हम प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। बिहार के लोगों को पलायन पर मजबूर किसने किया? देखिए, ये राजद प्रायोजित अफवाह तंत्र ये लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से भी चुनावी माहौल जितना गर्म चल रहा है, इस बीच अगर बात की जाए तमाम पार्टियों की, तो ऐसा भी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि मुकेश सहनी, जी हाँ, वीआईपी पार्टी जो है वो अब इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हो रही है। तो क्या लगता है कि इससे कुछ एनडीए में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? तो इन्हीं से तमाम मुद्दों पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। जी, पहले तो स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। क्या लगता है कि मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह जिसे कहा जाता था, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे कुछ एनडीए पे फ़र्क पड़ेगी या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये अंत्योदय के लिए कार्य करती है। समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए काम करती है। इस पे किसी भी ऐसे व्यक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका जनाधार जो है वो समाज में है ही नहीं। और कहीं ना कहीं मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आज संपूर्ण बिहार और बिहार का प्रत्येक वर्ग राम राज्य के संकल्प के साथ और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ खड़ा है। और वो विजन है समाज के कल्याण का। अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का, गरीबों के सपनों को जिन लोगों ने लूटा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हम प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इंडी अलायंस के लोग हैं जो लुटेरों की मंडली है, जिन लोगों ने गरीबों के सपनों को लूटा है, जिन लोगों ने बिहार के सपनों को लूटा है, तो इनको जवाब देना चाहिए ना। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? किसके साथ कब जा करके कौन खड़ा हो जाता है, वैसे लोगों से पूछना चाहिए ना कि आखिर बिहार के लोगों को पलायन पर मजबूर किसने किया? बिहार की अस्मिता को समाप्त करने का काम किसने किया? लालू जी नहीं तो किया ना। इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। बिहार की भैंसों का चारा किसने खा लिया? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। जमीन घोटाला किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? घोटालेबाजों की मंडली के साथ जो व्यक्ति जा करके खड़ा होता है उसको तो बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और वैसे भी जिसका कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस की भी बात अगर आप ले लीजिए तो कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए पहले ही एक पप्पू थे। अब कहीं ना कहीं एक मंडली तैयार हो रही है। ये अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं ना, उनकी एक मंडली है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होके कहीं ना कहीं देश की जनता को और टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठ करके देश की जनता को, बिहार की जनता को ये लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इनके प्रभाव में न बिहार आएगा न देश की जनता आएगी। अगर बात की जाए, कल जो नरेंद्र मोदी जो दौरे पे आए हुए थे जमुई, उसमें बहुत से तरह की बातें की जा रही हैं और सामने से भी बातें आ रही हैं कि रोज़गार को लेके बातें नहीं की हैं मोदी जी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये राजद प्रायोजित अफवाह तंत्र ये लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का काम करता है। रोजगार की अगर बात होती है, देश की युवाओं की बात होती है, युवाओं के तरक्की की बात होती है, प्राथमिक सेक्टर की बात होती है, द्वितीयक सेक्टर की बात होती है, तृतीयक सेक्टर की बात होती है, तो आपने देखा होगा कि बिहार का जब आप अध्ययन करेंगे तो बिहार में प्राथमिक सेक्टर से सीधा तृतीयक सेक्टर में लोग चले गए। और तृतीयक सेक्टर में जाने के बाद बिहार के बच्चों का पलायन हो जाता है दूसरे राज्यों में, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक सेक्टर यानी लघु एवं कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, तो इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कौन खड़ा होता है? कौन उद्योग संरचना को आगे बढ़ाने की बात करता है? ये लगातार तो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम तबके के लिए
स्वास्थ्य सेक्टर या फिर कृषि का सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर्स के लिए संगठित रूप से किसने कार्य किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो किया। इन लोगों ने क्या किया, इसका भी तो जवाब दें। इन लोगों ने कहीं ना कहीं जब जंगल राज की याद आती है ना, तो जिन लोगों ने भी जंगल राज को देखा है वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उनसे भी तो जा करके पूछना चाहिए ना। बिहार में आज जो बच्चे कहीं ना कहीं नौकरी के अभाव में जिनको घूमना पड़ता है और दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, उनके पिताजी का भी भविष्य किसने खराब किया? ये तो राजद प्रायोजित तंत्र उसी ने तो किया। आज बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ये तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करता है। क्यों अनाथ महसूस करता है? क्योंकि इसको संरक्षण देने वाला एक पार्टी, जिस पार्टी ने इसको संरक्षण दिया, वो पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता विहीन हो चुकी है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने तो सेवा नीति का अनुसरण किया है और सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। हम तो सत्ता की नीति के लिए तो कभी आगे नहीं बढ़ते। चलिए, मैं बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, कहीं ना कहीं इस बार एनडीए जो है वो मतलब दावा कर रही है कि पिछले बार तो 39 सीटें पे रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें हासिल करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से 40 की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। और ये विजय जो है वो सत्ता के लिए नहीं, वो विजय सेवा के लिए होगा। कहीं ना कहीं हम सभी बिहार के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये सभी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम कैसे अपने बिहार को और बिहार के गौरवशाली अतीत को लेकर के आगे बढ़ें और कैसे उस अतीत की पुनरावृत्ति हो सके, गौरवशाली अतीत की पुनरावृत्ति हो सके। बस ये जंगल राज की जो पुनरावृत्ति है ना, उससे हमें बिहार को बचाना है और बिहार का जो नई पीढ़ी है, बिहार की जो नई जनरेशन है, उसकी रक्षा करनी है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, युवा प्रवक्ता सुमित शशांक जी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस बार जो एनडीए जो मतलब दावा कर रही है कि 40 की 40 सीटों पे इस बार बिहार में वो जीत हासिल करेगी, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि जो बीजेपी जो है, जो एनडीए जो है, वो मतलब जनता के हित के लिए काम करेगी। ये सिर्फ वादा नहीं, ये काम करेगी। जैसे के लिए काम करेगी, ये सिर्फ वादा नहीं, ये काम करेगी, जैसा कि इनका कहना था। और अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो उसमें जो सम्मिलित हो रहे हैं मुकेश सहनी, तो उनके बारे में जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि उससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है एनडीए गठबंधन को। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।